और अब वक्त है ओलंपिक अपडेट का। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। विनेश फोगाट के लिए मेडल की उम्मीद जग गई है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने विनेश फोगाट की अर्जी मंजूर की है। विनेश ने सीएस से जॉइंट सिल्वर पदक की मांग की है और इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है और इस पर फैसला होने वाला है। हमारे सहयोगी समीप राजगुरु इस वक्त सीधे पेरिस से जुड़े हुए हैं। समीप, इस सीएस की सुनवाई का फैसला कब तक आने की उम्मीद है और कितने आशावान भारतीय समर्थकों को होना चाहिए? देखिए, ये अगर मैं पूरा फटाफट आपको बताऊं सिलसिलेवार तरीके से, कल करीब 4 बजे के आसपास ये प्रोटेस्ट लॉन्च किया गया था और सीएएस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जो है, ये बड़े बड़े खिलाड़ी जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, मेरे को याद है कि बुसान 2002 के बाद सुनीता रानी और भी प्लेयर्स हैं इंडिया के, दुती चंद, इस तरीके के बहुत प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, इंडिया के भी हैं, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए हैं और अपनी सुनवाई हुई है। कई बार मेडल वापस भी मिला है और एशियन गेम्स में तो मेडल भी वापस मिला था डोपिंग के केस में। लेकिन इस तरीके का मामला पहली बार क्या है जहां पर 100 ग्राम वजन जो है वो ज्यादा है। लेकिन रेसलिंग की अगर बात करें तो ये रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट है और इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस सीएएस पे जो इन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया था, वो करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उन्होंने प्रोटेस्ट लॉन्च किया था और उसके बाद 24 घंटे के अंदर सीएएस को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स को जो है वो फैसला सुनाना होता है 24 घंटे के अंदर। और उनकी यहाँ पर पूरी एक टीम होती है, यहाँ पर भी उनका ऑफिस है, उनके लोग हैं यहाँ पर, जिस तरीके के, मतलब एक तरह से जजेस ही आप मान लो, जो एक ज्यूरी है यहाँ पर जो इस पूरे मामले पे फिलहाल चर्चा इस समय जब लाइव मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय चर्चा चल रही है। क्योंकि दोपहर के 1 बजे तक उन्हें ये तय करना था कि ये प्रोटेस्ट उन्हें एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो सबसे बड़ी जीत यहाँ पर ये हुई है विनेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि इस प्रोटेस्ट को एक्सेप्ट किया सीएएस ने। तो ये प्रोटेस्ट एक्सेप्ट होने की वजह से कम एक उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है। ये कहना कि सिल्वर मिलेगा या सिल्वर नहीं मिलेगा अभी कहना बहुत जल्दी है, वेट करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर उनका फैसला आता है। और करीब 2 घंटे बाद करीब 4 बजे तक जो यहाँ के टाइम के अनुसार, यानी कि फिलहाल यहाँ पे टाइम हो रहा है दोपहर के 1:20, तो करीब 4 बजे, यानी कि 1, 2, 3, 4, करीब अगले 2 से 3 घंटे के अंदर जो है ये फैसला आ सकता है कि विनेश गलत थी या सही थी, उनको मेडल शेयर करेंगे सिल्वर या नहीं करेंगे। ये सारे फैसले अभी आ जाएंगे। लेकिन अगर कुछ जो रेसलिंग फेडरेशन के लोग हैं या फिर इंडिया के नहीं, जो विदेश के भी हैं, जो यूडब्ल्यूडब्ल्यू के चीफ भी हैं, उनसे भी बात की, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत स्ट्रिक्ट है और हमने कोई ऐसा मतलब अलग से नियम ये नहीं था, ये कि मतलब इन्हीं के साथ ऐसा हुआ है। ये नियम सबको साफ तौर पे मालूम था कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर पूरी जानकारी थी एथलीट को और ये बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। इसमें किसी एक खिलाड़ी को फेवर नहीं किया जा सकता। तो उनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे सीएएस इस केस को एक्सेप्ट ही ना करे, लेकिन इसको एक्सेप्ट किया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और अगली बात ये कि 2 से 3 घंटे के अंदर जो है आपको ये खबर मिल सकती है कि इनको मेडल जो है अवार्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि फिलहाल मीटिंग चल रही है सीएएस की इस मुद्दे को लेकर और हम लगातार टच में हैं। संजय सिंह जो कि डब्ल्यूएफआई के प्रेसिडेंट हैं, आईओए के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे हैं, पीटी उषा से भी बातचीत चल रही है, शेफ डे मिशन गगन नारंग से भी टच में है। तो हर एक को लगातार जो है हम फोन लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या हो रहा है। जो समीप जी, एक सवाल ये है कि सीएस में ये अपील आईओए की तरफ से की गई है या विनेश फोगाट की तरफ से की गई है? क्या एसोसिएशन इसमें आगे है या इंडिविजुअल खिलाड़ी के तौर पर यह अपील की गई है? नहीं, ये इंडिविजुअल खिलाड़ी के तौर पे अपील की गई है, लेकिन आईओए इसमें इन्वॉल्व है, थ्रू आईओए ही जाएगा और कोई भी चीज़ बिना आईओए के नहीं जा सकती है। क्योंकि देखिए, आईओसी इस ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करता है और इस आईओसी के ऑर्गेनाइजेशन में आईओए जो है वो हिस्सा लेता है। तो एवरीथिंग और एनीथिंग जो भी चीज़ होगी यहाँ पर वो आईओए के थ्रू ही होगी और आईओए की एक्सेप्टेंस के बिना ये आप अपील कर ही नहीं सकते हो। विनेश ने की जरूर है, लेकिन आईओए इसमें मेन पार्टी है। आईओए गई है, उन्होंने इस पर अपील किया है, आईओए को मालूम है। इनफैक्ट डब्ल्यूएफआई हमारी जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो भी इन्वॉल्व है, उनको भी पता है, उनकी भी इसमें मंजूरी है। तो इसके बाद ये आगे बढ़ा है और विनेश ने ये गुहार लगाई है, तो इसमें आईओए को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईओए ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। तो जहाँ तक बात है, आईओए पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और बिना आईओए के विनेश इंडियन है और बिना आईओए के विनेश भी कोई नहीं है। तो आईओए और विनेश, डब्ल्यूएफआई
पूरी की पूरी सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, लेकिन जो मेन पार्टी है वो है, जो सब्जेक्ट है वो विनेश, और विनेश का वेट कैटेगरी का फेल होना। तो ये है यहाँ पर। और अगले 2 घंटे में, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, लेटेस्ट अपडेट ये है कि फिलहाल ज्यूरी जो है इस समय बातचीत कर रही है। इस समय बातचीत नहीं, इस पर चर्चा चल रही है और कि क्या किया जाएगा। और बहुत ही, क्योंकि बहुत ही एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, कॉम्प्लिकेटेड मामला है। समीप, आप नजर बनाए रखिए, जैसे ही फैसला आता है हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पेरिस ओलंपिक में इस वक्त कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने इस अपील को स्वीकार कर लिया है। और ये सभी खबरें, अपडेट्स आपको पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई सिर्फ यहीं और कनेक्टेड टीवी पर।